अस्सलाम वालेकुम। साजिदा अहमद, रहनुमा पीटीआई, चेयरपर्सन इस्तेकाम पाकिस्तान इत्तेहाद। भारत ने पाकिस्तान को जंग की धमकी दी है। इस बेगैरत मुल्क, हमसाया मुल्क बेगैरत भारत ने यहाँ पे अपने यारों जंदालों की बिना के ऊपर, उनके बलबूते के ऊपर पाकिस्तान को धमकी दी है। और बेगैरत पाकिस्तान को तुमने अपना नागालैंड समझ रखा है। तेरा बाप, उस बाप की हालत देख जो कि अफगानिस्तान में अपनी 34 ममालिक को साथ लेके, अपनी फौजों को लेके उसने हमला किया और आज तक वहां नाक रगड़ रहा है और उस पर कामयाब नहीं हो सका। तो पाकिस्तान को धमकी दे रहा है। पाकिस्तान को धमकी दे के तुम क्या समझ रहे हो? पाकिस्तान तुम्हारे बाप की जागीर है, तुम पाकिस्तान में जंग करोगे? याद रखना, पाकिस्तान एक एटमी ताकत है। पाकिस्तान के मिसाइल सबसे पहले तुम्हारे एक एक शहर पे बरसेंगे, उसके बाद हमारे फौजी जवान आके तुम्हारे तमाम लोगों को एक एक करके, जो बच गया उन एटमी हथियारों से, तो एक एक करके तमाम की गर्दनों को उड़ाएंगे हमारे मुजाहिदीन आके, फिर तुम्हारी हड्डियां इकट्ठी करेंगे। तुम क्या समझ रहे हो? ये जो तुम्हारे जिंदाली यार हैं, जिनको तुम पैसे देके, जिनसे तुमने यारियां रखी हुई हैं, पाकिस्तान की सारी अवाम क्या इनकी तरह बेगैरत है? इन अवाम ने इस बेगैरत का, इन तमाम तुम्हारे यार हैं, इनको घसीट के, जंग होने से पहले इनको घरों से घसीट के इन्होंने इनकी गर्दनें काटनी है और इनको फांसी पे चढ़ाना है। ये तुम्हारे जो मरासिम इन लोगों से, इन्होंने, हमारे गैरतमंद लोगों ने, सारे पाकिस्तानी बिके हुए नहीं है। इन जंदालियों, तुम्हारे यारों की तरह सारे पाकिस्तानी जो मोदी के यार बने हुए हैं, इनकी तरह बिके हुए नहीं है। ये जो तुमने हुक्मरान हमारे सरों पे मुसल्लत किए हैं, ये इनकी तरह पूरे गैरतमंद कौम अभी जिंदा है पाकिस्तान की। पाकिस्तान ताक़यामत रहने के लिए बना है। तुम क्या समझते हो? पाकिस्तान को ये तुम्हारी गीदड़ भपकियों से पाकिस्तान डर जाएगा? कभी भी नहीं। पाकिस्तान में गैरतमंद माओ ने वो सपूत पैदा किए हैं, जिनको आज भी जो मरने की तमन्ना दिल में लिए फिर रहे हैं, जो कि गजवा हिंद के सिपाही हैं, जो कि गजवा हिंद लड़ना चाह रहे हैं। तुम क्या समझ रहे हो? वो तुम्हें घर से चुन चुन के मारेंगे। ये ना हो हमारे साथ इस तरह की हरकतें करना, ये धमकियां देना। लड़ना चाह रहे हो, आके लड़के देखो। ये ना हो कि तुम्हारा पूरा भारत माता जो है शमशान घाट बन जाए और तुम्हारी आज तक जो है, उनके मरने के बाद, तुम्हारे पूरे मुल्क को खत्म होने के बाद, पाकिस्तान को खुदा न खास्ता, अगर पाकिस्तान पे हमला भी होगा तो खुदा न खास्ता पाकिस्तान को कुछ हुआ भी सही तो, लेकिन मुसलमान जिंदा रहेंगे और इस्लाम हमेशा कायम रहेगा। अगर भारत बर्बाद हो गया, भारत खत्म हो गया, भारत में सारे घंटियां बजाने वाले मंदिरों में खत्म हो जाएंगे और कोई भी एक भी घंटी बजाने वाला बाकी नहीं रहेगा। मंदिरों की घंटियां बंद हो जाएंगी और भारत शमशान घाट बन जाएगा। मैं आज भारत की आवाम से कहना चाहती हूं, अपने इस मोदी बेगैरत को, जो पागल इंसान, उसको समझाओ और उसको अगल के नाखून दो। ये ना हो उसकी वजह से तुम्हारी चिताएं जलाई जाएं और तुम्हारी चिताएं जलवाने के बाद वो खुद तो पता नहीं कहां भाग जाएगा। जो ऐसी बातें कर रहा है, वो सोच समझ के ऐसी बातें कर रहा है, लेकिन तुम्हारे साथ वो कोई ना कोई बुराई करवाना चाह रहा है। इसको समझा दो। ये ना हो कि तुम लोगों का नाम लेने वाला हिंदू कोई एक भी ना बचे। इसलिए मैं आज कहना चाह रही हूं भारत से, अपनी ये जो जितने तुम बयान देते हो, इस पे अमल पैरा होकर दिखाओ, फिर तुम्हें धूल चटवाएंगे हमारे मुजाहिदीन भी, जो गजवा हिंद की तैयारी के लिए आज भी अपने जो है कफन सर पे बांध के ताने बैठी है और तुम्हारे साथ लड़ने के लिए तैयार बैठी है। और बेगैरत मोदी, जो तूने अपने यहाँ टके के अपने दोस्त, अपने खरीद, अपने यार बना रखे हैं, यहाँ आके अपने यारों को यहाँ से ले जा। ये ना समझ कि हमारी कौम जो है वो बेगैरत हो गई है। हमको लड़ना भी जानते हैं, हम तुम्हें धूल चटाना भी जानते हैं और इन तुम्हारी गीदड़ भपकियों से कुछ नहीं होना। पाकिस्तान हमेशा रहने के लिए बना है और पाकिस्तान इंशाल्लाह कयामत तक ही कायम रहेगा। पाकिस्तान को ना तो तुम जैसे मोदी कोई नुकसान पहुंचा सकते हैं, ना तो मोदी के यार नुकसान पहुंचा सकते हैं। अपने अपने बाप को, अपने उस बाप का हशर देख, जो कि एक अफगानिस्तान में हमसे कमजोर मुल्क में जाके आज तक टकरे मार रहा है, उसका वहां कुछ नहीं बना। तू हमसे लड़ेगा और बेगैरत तू हमसे लड़ाई करेगा? इंडिया वालों, मैं तुम्हें कह रही हूं, अक्ल के नाखून दो। तुम्हारी चिता जलवा देगा ये मोदी, तुम्हें जलील करवा देगा, तुम्हें मरवा देगा ये मोदी। अक्ल के नाखून लो और इस अपने पागल को, जो इसने अपनी बांदर सेना पाल रखी है, जो कि दाल खा खा के पागल हो चुकी है बांदर सेना, जो कि दिमागी मरीज हो चुकी हैं, उनकी गर्दनें हमारे मुजाहिदीन काटेंगे और तुम्हारी हड्डियां इकट्ठे करने वाला कोई भी नहीं होगा। इंशाल्लाह हमारी फौज एक पावरफुल फौज है। क्यों भूल जाते हो? किस ख्वाब में हो, किस गफलत में बैठे हो? तुम क्या समझ रहे हो कि कोई मुल्क पाकिस्तान जो है कमजोर मुल्क है? तुम्हारी भूल है। मुल्क पाकिस्तान का बच्चा बच्चा मुजाहिद है, मुल्क पाकिस्तान का बच्चा बच्चा सिपाही है। अपनी बकवास वापस लो और ये ना हो कि इसका अंजाम बुरा हो। ये गीदड़ भपकियां, कभी स्ट्राइक वार की बकवासें करते हो, कभी क्या बकवास करते हो। ये
اپنی یہ دنیا کو مطمئن اپنے ملک میں بیٹھ کے اپنے لوگوں کو بیوقوف بنانا چھوڑو. لڑنے کا زیادہ شوق ہے, آؤ تمہیں مزہ چکھائیں 65 کی جنگ کی طرح. تمہیں میرے خیال میں وہ آپ کیا بھول چکے ہو. میں آج کہنا چاہ رہی ہوں اپنی تمام پاکستانی قوم سے, آ جاؤ متحد ہو جاؤ, اور ان جیسے تمام ہمسایہ ممالک جو کہ پاکستان کے اوپر بری نظر جما کے بیٹھے ہیں, آ جاؤ نظریہ پاکستان کا دفاع کریں, اور مل کے ان کو جواب دیں, اور ان کو ان کے گھروں سے نکال کے ان کا منہ توڑ کے رکھ دیں. اور جو ان کے جندالی یار, ان کے نمک خوار جو بغیرت ادھر ہمارے ملک پاکستان میں بیٹھے ہیں, جو ان کو پتہ نہیں کون سے سوہنے خواب دکھا رہے ہیں, ان کو نکال کے تختہ دار پہ لٹکائے اور شریعت پھانسی دے, تاکہ کل کو اگر ملک پاکستان کے بارے میں کوئی برا بھی سوچنے لگے تو 100 بار سوچے بعد میں وہ بات کرے. پاکستان ہمیشہ زندہ باد تھا, پاکستان زندہ باد رہے گا. پاک فوج زندہ باد, پاکستان پائندہ باد.